हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो एयरटेल राउटर के ऊपर है कि आप मोबाइल का इंटरनेट, मोबाइल में जो इंटरनेट यूज करते हो उस इंटरनेट को राउटर में कैसे शेयर करोगे। मतलब कि जैसे मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज करते हो वैसे ही वाईफाई आप लगाते हो अपने घर में, पर वाईफाई का रिचार्ज नहीं करा पा रहे हो। मतलब रिचार्ज तो आप सबको पता है कि महंगा है, 600-700 को रिचार्ज पड़ता है, और अगर वो रिचार्ज नहीं करा पाते हो तो राउटर में कैसे करेंगे। तो मोबाइल के इंटरनेट को आप राउटर में शेयर कर सकते हो और उस राउटर से फिर आप मल्टीपल ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा करना क्यों है? क्यों मैं मोबाइल के हॉटस्पॉट से नहीं कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकते हो, पर मोबाइल से जब आप 4-5 डिवाइसेस कनेक्ट कर दोगे और हेवी इंटरनेट यूज करोगे तो मोबाइल की बैटरी ओवर हीट होने लगती है और मोबाइल फिर स्विच ऑफ हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपके मोबाइल के इंटरनेट को राउटर में शेयर करो और राउटर से फिर आप अपने मल्टीपल ऑफ डिवाइसेस में कनेक्ट करो, चाहे वाईफाई से करो या फिर लैन के थ्रू भी यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि एक्स्ट्रा 3 पोर्ट दिया हुआ है। मतलब ये मोबाइल कनेक्ट करने के बाद भी आपके पास एक्स्ट्रा 3 पोर्ट रहेगा जिससे कि आप लैन से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ, एयरटेल के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था जो कि जियो के ऊपर था, जियो राउटर के ऊपर था। तो उसमें काफ़ी सारा कमेंट आया था कि भाई एयरटेल के राउटर को कैसे कनेक्ट करेंगे मोबाइल से, एयरटेल का भी राउटर कनेक्ट हो पाता है क्या ऐसे मोबाइल से। तो इसीलिए मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई वीडियो लेके आओ कि कैसे सेटिंग करते हैं उसका, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आ गया हूँ। तो कंप्लीट बताऊंगा मैं प्रोसेस बाई प्रोसेस कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि चाहिए क्या क्या, तो एक राउटर आपके पास होगा तभी आप ये वीडियो को देख रहे हो। आपको चाहिए कि ये लैन केबल जिसमें दोनों साइड ये पंच किया हो RJ45 वाला, तो ये लैन केबल है। कितना भी हो सकता है, आप मोबाइल से जितना दूर रखना चाहते हो उतना दूर रख सकते हो। लैन केबल आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो जितना भी बड़ा चाहिए। और एक चाहिए मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है ये कनेक्टर, टाइप सी टू इथरनेट कनेक्टर। ये देखिए इथरनेट का पोर्ट है और ये टाइप सी का। अगर आपके पास मोबाइल टाइप सी वाला है तो टाइप सी का कनेक्टर चाहिए, या फिर टाइप ए वाला है तो टाइप ए वाला कनेक्टर आपको चाहिए होगा। टाइप ए टू इथरनेट या फिर टाइप सी टू इथरनेट, ठीक है। तो करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस राउटर को पावर देना है और इसका वाईफाई का पासवर्ड आपको चाहिए। अगर वाईफाई का पासवर्ड आपको नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए इस एंटीना मतलब राइट साइड में सीधा रखोगे तो इसे पावर के साइड में राइट साइड में एक यहाँ पे स्विच दिया हुआ है जो कि आपको पिन से दबाना पड़ेगा। इसको 7 सेकंड के लिए प्रेस करके रखिए। वाईफाई का पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, मतलब डिफॉल्ट सेटिंग में चला जाएगा जो इसके पहले से था, मतलब डिफॉल्ट कंपनी ने दिया है। और वो आपको नहीं पता है तो आपको वहाँ पे डिफॉल्ट वाला यहाँ पे लिखा होता है, हर एक राउटर में लिखा होता है। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको जरूर बता दूंगा कि इसका पासवर्ड क्या होगा, या फिर IP चाहिए होगा तो IP भी मैं आपको बता दूंगा। फ्रेंड्स अब इसका क्या है कि मुझे इसका ID और पासवर्ड पता है, तो अब इसे क्या करना होगा कि मुझे अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेना होगा इस राउटर को, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ और आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ ना फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गया और अब प्रोसेस बाय प्रोसेस देखते जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक बार में वीडियो में समझ जाओगे कि क्या सेटिंग करना होगा, नहीं तो बाद में वीडियो देखने के बाद आप कमेंट्स करोगे पिछले वीडियो की तरह कि भाई यहाँ पे मुझे DHCP का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, एडमिन पासवर्ड लॉगिन कहाँ से करेंगे, IP क्या है। तो वो प्रॉब्लम ना हो उसी के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्टार्टिंग से। अब देखिए यहाँ पे आपको एयरटेल जीरो टच करके इसका SSID मिलेगा जो कि इसका यूजर नेम होता है वाईफाई का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या कनेक्टेड है उससे। तो यहाँ पे देखिए एयरटेल जीरो टच से कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मेरा डाटा बंद है। तो अब यहाँ से क्या करना होगा, इसकी सेटिंग करने के लिए, राउटर की सेटिंग करने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर में चले जाना है। और क्रोम ब्राउजर में एक IP है जो कि एयरटेल का होता है, जैसे कि एयरटेल का IP है 192.168.1.1, ठीक है। इसे सर्च कर लेना है तो ये इसके एडमिन के होम पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे लॉगिन ID और पासवर्ड मांगा जाएगा। वैसे ही जियो का 31.1 होता है लास्ट में, आप याद रख लेना। अगर आपको जरूरत है जियो का, आपके पास राउटर है तो काम देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए लॉगिन करते हैं, एक बार लॉग आउट कर देता हूँ मैं यहाँ से, आपको नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा कि पासवर्ड कहाँ डालते हैं, यूजर नेम कहाँ डालते हैं। जैसे ही आप IP डालोगे तो ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे क्या करना है कि यूजर नेम डालना है आपको एडमिन और पासवर्ड भी डालना है आपको एडमिन। क्यों डाल रहा हूँ एडमिन, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है, ये राउटर डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है, मैंने इसको कुछ चेंज नहीं किया, बस रिसेट कर दिया। तो रिसेट करने का मतलब ये है कि कंपनी ने जो स्टार्टिंग में इसकी ID पासवर्ड बनाया है ये वहाँ पे चला गया, उस सेम ID पासवर्ड से खुलेगा। तो वो यहाँ पे पीछे में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि इसका ID पासवर्ड क्या है, और IP मैं आपको बता ही दिया हूँ। तो इसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे कि सबसे ऊपर डिवाइस का इन्फॉर्मेशन लिखा रहेगा कि डिवाइस का मॉडल नेम क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है। यहाँ पे आपका कोई काम नहीं, यहाँ पे कोई भी चेंजमेंट आप नहीं कर सकते हो। ये डिफॉल्ट ये जो राउटर का है वो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, यहाँ पे आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना है। चेंज क्या करना है आप ध्यान से देखो, एक बार मैं कुछ चेंजमेंट बता रहा हूँ वो ध्यान से देखो। और वहाँ पे सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सेटिंग करने से पहले आपको ये कनेक्टर नहीं कनेक्ट करना है। सॉरी मैं बताना भूल गया, क्योंकि पिछले वीडियो में काफ़ी सारा कमेंट आया था
कि भाई एडमिन पेज पे ही नहीं जा रहे, हम लॉगिन पेज पे ही नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि आपने कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है, ये कनेक्टर को यहाँ कनेक्ट कर दिया और ये इस टाइप सी से मोबाइल में कनेक्ट कर दिए। तो इस राउटर को ये अपना आईपी भूल गया, ये जो आईपी पकड़ लिया है वो मोबाइल के आईपी को पकड़ लिया है, मतलब मोबाइल की आईडी मिल गई इसको। तो फिर आप एडमिन पेज पे जाओगे ही नहीं, क्योंकि जो आईपी है 192.168.1.1 वो इसका इस राउटर का आईपी है, मतलब इस राउटर का मतलब इस शहर की एक लोकेशन है। अब इसको दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिए हो तो दूसरे का इन्फॉर्मेशन मिल गया है। अब इसके आईपी पे जाने के लिए आपको इसका आईपी डालना पड़ेगा, और इसका आईपी आप नहीं डालोगे क्योंकि ये मोबाइल के आईपी होती है, ठीक है। तो ये आईपी वर्जन 6 में काम करता है। तो इसके लिए क्या है कि आपको पहले मतलब इसको कनेक्ट नहीं करना है, पहले सेटिंग कर लेना है, ठीक है। तो मैं सेटिंग दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो येलो वाला दिख रहा है ना, डबल एरो, आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडवांस सेटअप पे, ठीक है। एडवांस सेटअप पे आपको मिल जाएगा वैन कनेक्शन और लैन कनेक्शन का ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे वैन कनेक्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ सेटअप होता है जो कि ऐसे ही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए PPOE ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे रहेगा। और यहाँ पे जो IP वर्जन 4 DNS एड्रेस है ना, वो गेट डायनेमिक फ्रॉम ISP, मतलब ऑटोमेटिक लेना चाहिए ISP सर्विस प्रोवाइडर से, ये IP ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पे IP वर्जन 6 एड्रेस, DHCP वर्जन 6 और प्रीफिक्स डेलीगेशन इनेबल्ड ही रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे ही रहना चाहिए। अब मेन सेटअप क्या है, आपको यहाँ पे दोबारा क्लिक करोगे और लैन सेटअप पे क्लिक करोगे। आपको यहाँ पे DHCP को ऑफ करना है। अब वो ऑफ कहाँ से करोगे, तो देखिए IP वर्जन 4, जैसे ही वैन पे लैन कनेक्शन पे आपने क्लिक किया तो IP वर्जन 4 का ऑप्शन आपको दिख गया। अब यहाँ पे DHCP ऑफ किया हुआ है, अगर आपके फ़ोन में ऑन होगा इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा, अगर ऑन है तो यहाँ पे ऑफ करना है। मैंने इसे को भी ऑफ किया क्योंकि वीडियो बनाने से पहले मैं हर एक चीज़ को चेक कर लेता हूँ कि क्या क्या सेटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बता दूंगा और आप देख लोगे, गलत चीज़ बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। पूरा सेटअप पहले करना पड़ता है, खुद को इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, उसके बाद वीडियो बनाने से अच्छा वीडियो भी बनता है। तो मैं ये सेटअप पहले कर चुका था, तो इसलिए मैं बाद में आपको दिखा रहा हूँ। तो DHCP को ऑफ कर देना यहाँ पे, और फिर यहाँ सबसे नीचे में आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप सेव कर दोगे, ये सेव हो जाएगा। और फिर नीचे में फिंगरप्रिंटिंग जो है इसको सेव कर दोगे, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि अब मैं आपको दूसरे मोबाइल में दिखाता हूँ कि सेटिंग कैसे कैसे करना होता है। तो अब देखो आपको कनेक्ट कैसे करना है। तो देखिए इसको मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये क्या करना है, एक कनेक्टर को आपको ये इस पोर्ट में कनेक्ट कर देना है, ये कनेक्ट हो गया। और दूसरे पार्ट को जो है पोर्ट को, ये देखिए लैन 1, लैन 2, लैन 3, लैन 4, और यहाँ पे टेली करके लिखा हुआ है, USB करके लिखा हुआ है। तो टेली में नहीं कनेक्ट करना है आपको, इन चारों जो येलो वाला पोर्ट है लैन 1 से लैन 4 किसी में भी एक कनेक्ट कर देना है। मैं लैन 4 में कनेक्ट कर दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब इसका क्या करूँगा, मैं ये कनेक्टर को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। मोबाइल में भी कुछ सेटअप होता है तो वो पूरा देख लो, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से आपको सर्च करना है, सेटिंग में जाना है और इथरनेट टेंथरिंग सर्च करना है आपको। सेटिंग में चले जाता हूँ और यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ इथरनेट टेंथरिंग, आपको मिल जाएगा। मैं USB लिखते ही आ जाएगा कि USB टेंथरिंग और इथरनेट टेंथरिंग साथ में ही होता है। आपको पता होगा USB टेंथरिंग का क्या काम है और इथरनेट टेंथरिंग का क्या काम है। USB टेंथरिंग में आप फाइल डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो कंप्यूटर के साथ। देखिए यहाँ पे USB टेंथरिंग खोलता हूँ तो USB टेंथरिंग के नीचे मुझे मिलेगा शेयर विया इथरनेट, तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अब इसे ऑन कर दिया हूँ और अब वाईफाई बंद कर दूँगा और मैं इंटरनेट डाटा ऑन रखूँगा। आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड में देखते जाना, यहाँ पे बाद में आपको लगेगा कि यार ये दूसरे के हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मैं वाईफाई अभी मेरा ऑन है फिलहाल, अब मैं वाईफाई बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं ये दूसरा फ़ोन है मेरा, अब यहाँ पे देखिए इस फ़ोन का जो है, इस फ़ोन का आप देख लीजिए डाटा ऑन है, वाईफाई बंद है और हॉटस्पॉट भी आपका बंद है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरे फ़ोन में कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये वाईफाई यहाँ से इसको सर्च करता हूँ और यहाँ पे देखिए एयरटेल अनुराग में कनेक्ट है, इसमें नहीं करना है मुझे, एयरटेल जीरो टच में कनेक्ट करना है। देखिए जीरो टच में कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से देखता हूँ क्या इंटरनेट चलता है। सबसे पहले तो मैं क्रोम खोल लेता हूँ, क्रोम में देखता हूँ कि कुछ सर्च हो पा रहा है कि नहीं मेरा। ओकेला स्पीड टेस्ट, ओके सर्च हो रहा है, हाँ भाई हाँ। यूट्यूब खोल लेता हूँ और अब देखता हूँ कि कोई वीडियो चला के देखता हूँ। वीडियो तो चल रहा है, दूसरा वीडियो चला के देखता हूँ चल रहा है क्या। ये देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। मतलब आप मोबाइल के इंटरनेट को राउटर के साथ शेयर करके आप ऐसे मल्टीपल ऑफ डिवाइसेस में कनेक्ट कर सकते हो। बस वो एक सेटिंग है, आपको याद क्या रखना है। इसे मैं स्किप कर देता हूँ ऐड को। ये देखिए यूट्यूब चल रहा है, ये देखिए यूट्यूब चल रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हो वाईफाई कनेक्टेड क्या है, एयरटेल जीरो टच, जो कि इसका था। और इस मोबाइल का आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग इधर ऑन है, जो कि आपको दिख रहा होगा कि इसका हॉटस्पॉट
बंद है। आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिख रहा होगी इसका हॉटस्पॉट बंद है, इसका मोबाइल डाटा ऑन है और इस मोबाइल को मैं इस राउटर से कनेक्ट किया हूँ, यानी अब ये मोबाइल मेरा ओवरहीट नहीं होगा क्योंकि बस इसमें डाटा ऑन है, हॉटस्पॉट ऑन नहीं रहेगा। इसका डाटा इसमें जा रहा है राउटर में और फिर इस राउटर से मैं मल्टीपल ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट करूंगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं अपने घर में भी चला रहा हूँ, मतलब नीचे मेरा एक एयरटेल का राउटर लगा हुआ है, उस राउटर से मैं पुराने वाले जियो को मैं यहाँ पे फीड मतलब रीरूट करवा रखा हूँ और मेरा जो रेंज है वो बढ़ गया है। इस तरीके से आप अपने एयरटेल को, इसे मैं बंद कर देता हूँ, इस हिसाब से आप अपने एयरटेल के एक्स्ट्रा राउटर को या फिर कोई भी ऐसा राउटर है तो आप उससे अपने रेंज को बढ़ा सकते हो। आपके घर में अगर काफ़ी बड़ा घर है और रेंज कम पड़ रहा है, काफ़ी दूर तक नहीं जा पा रहा है, तो इस हिसाब से आप कनेक्ट कर सकते हो किसी दूसरे राउटर से भी, ना कि मोबाइल से, राउटर से भी। तो अगर आपको कोई कमेंट्स में कुछ सवाल पूछना है कि भाई इसमें ऐसे कैसे होगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़िए वहाँ पे, या फिर आपको डायरेक्ट मैसेज करना है तो आप टेलीग्राम या फिर इंस्टा पे भी कीजिए। आपको वहाँ से व्हाट्सएप पे भी अगर कॉल बात करना है तो वहाँ पे आप टेलीग्राम पे पहले मैसेज कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे, मैं आपको वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा। आप व्हाट्सएप कॉल कीजिए, नॉर्मल कॉल कीजिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। किसी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, मोबाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, राउटर से, कंप्यूटर से, पीसी से, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछो। मुझे पता होगा तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो पे ही आके बताऊंगा, आपको डायरेक्ट कमेंट में बता दूंगा। आपको कॉल पे जानकारी चाहिए तो मैं कॉल पे भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो मेरा काफ़ी अच्छा चला था, तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार, आगे भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूँगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना यार, बिना लाइक किए हुए जाना नहीं, और अगर चैनल पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।